सुप्रभातम। आज हम 9वें पाठ है, कक्षा 7 का 9वां पाठ कै श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है का कै श्रेष्ठ है अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य। ठीक है, इसको पूरा करें। ठीक है, कौन श्रेष्ठ है इस पाठ का अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इसके अंदर पहला है शुद्धम उच्चारण। पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर कहा है शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप भी इस प्रश्न को 2 बार 3 बार जो है इसको पढ़ करके और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, ताकि आपके जो कठिन शब्द है उनका उच्चारण आप शुद्ध कर सकें। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। गर्वितः, अवगमिष्यन्ति, यशस्वी, प्राज्ञा, उपाविशन, मृत्यु, किम कर्तव्य विमूढ़ा, दिनद्वयस्य निष्कासयितुम समर्थ है। ठीक है, फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 2, धातु रूपाणी पूर्यत। प्रश्न 2, धातु रूपाणी पूरयत। धातु रूपाणी पूरयत, यहां पर जो है धातु का नाम लिख देंगे इसके नीचे, धातु का क्या है। उसके बाद में पुरुष जो है, ये कौन से पुरुष की धातुएं हैं। ठीक है, पुरुष एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें हमको क्या किया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है। किसी में एक वचन, किसी धातु का एक वचन दिया हुआ है, किसी धातु का द्विवचन लिखा हुआ है, किसी धातु का बहुवचन लिखा हुआ है, और जो वचन, जो धातु का रूप नहीं लिखा हुआ उसको हम इसको रिक्त स्थान में भर देंगे। तो देखिए, जैसे वद धातु, वद धातु और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है। और कौन सा जो है इस पाठ के अंदर जो है हमसे पूछा गया था, लंग लकार के विषय में पढ़ाया गया था। तो लंग लकार का एक दिया हुआ है एवदत, एवदत। ठीक है, इसका एक वचन दिया हुआ है। अब हमको द्विवचन और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन दोनों पूछे हैं, तो हमको दोनों यहां पर भरने हैं। तो एक एवदत और द्विवचन में क्या हो जाएगा, एवदताम, एवदत, एवदताम और एवदन। ठीक है, एवदत, एवदताम, एवदन। ठीक है, ये इसका रूप बन गया। फिर अगला जो है कथ, कथ मीन्स कहना, कथ, कथया। ठीक है, और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष पूछा, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष पूछा गया है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष का एक दिया हुआ है ए कथय। ठीक है, ए कथया। ठीक है, ए कथयतम, ए कथयतम। ठीक है, और ए कथयत, ए कथयत। ठीक है, ए कथय, ए कथयतम और ए कथयत। ठीक है, और फिर दिया हुआ है अस धातु। तीसरा क्या है, अस धातु, अस होना। और इसका पूछा गया है आपसे उत्तम पुरुष, उत्तम है पुरुष है, ये पूछा गया है। और अस का उत्तम पुरुष एक वचन में आसम, आसम उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर दिया हुआ है आसोय, द्विवचन में आसोय और बहुवचन में आसु।
ये रूप आपका बन गया। उत्तम पुरुष आसम, आसवय और आसन। ठीक है, लंग लकार के अंदर फिर दिया हुआ है दा धातु। दा का मतलब होता है देना अथवा यक्ष धातु। ठीक है, और इसका प्रथम पुरुष जो है पूछा गया है, इस धातु में पूछा गया है कि प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष के अंदर जो है फिर वही यहां पर प्रथम पुरुष का पूछा गया था यक्ष धातु का, तो अयक्षत, अयक्षत, और यहां लिख दीजिए अयक्षताम और अयक्षन। ठीक है, अयक्षत, अयक्षताम और अयक्षन। फिर उसके बाद में है पृच्छ धातु, पृच्छ धातु, और यहां पर लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसमें पूछा गया है हमसे मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा? अप्रच्छय, अप्रच्छय। ठीक है, द्विवचन जो है वो पूछा गया है, हाँ, अप्रच्छतम, अप्रच्छतम, अप्रच्छतम। और फिर बहुवचन जो है वो है इसका अपृच्छत, अपृच्छत। ठीक है, ये रूप जो है यहां पर दिया गया है, अपृच्छय, अपृच्छतम, अपृच्छत। ठीक है, और फिर है चिंत, चिंत धातु, चिंत धातु, चिंतय, ब्रैकेट में लिख दीजिए चिंतय। ठीक है, उत्तम पुरुष पूछा गया है, इसका उत्तम पुरुष क्या होगा? ठीक है, अचिंतयम, अचिंतयम। ठीक है, अचिंतयाव, अचिंतयाव और अचिंतयाम, अचिंतयाम। चिंत धातु, अचिंतयम, अचिंतयाव और अचिंतयाम। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है। इस प्रकार से इसके अंदर कितनी धातु दी हुई है? 1 2 3 4 5 6, 6 धातु का यहाँ जो है पुरुष दिया गया है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया गया है। इस प्रकार से अगर हमसे परीक्षा के अंदर पूछ ले, एक वचन दे दे तो हमको 2 द्विवचन और बहुवचन भरना है, और अगर हमको परीक्षा के अंदर द्विवचन दे देगा तो हमको एक वचन और बहुवचन भरना है, बहुवचन दे देगा तो हमको एक वचन और द्विवचन भर करके ऐसे प्रश्नों को करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है? धातु सर्वनाम रूपाणी पूर्य। प्रश्न संख्या, प्रश्न 3, सर्वनाम, सर्वनाम रूपाणी, रूपाणी पूर्य, सर्वनाम रूपाणी पूर्य। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है विभक्ति। कौन सी विभक्ति पूछता है? विभक्ति। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो है शब्द दिया हुआ है भवत। ठीक है, एक वचन, वो ही एक वचनम, सर्वनाम पद का एक वचन, सर्वनाम पद का द्विवचनम और सर्वनाम पद का बहुवचनम, बहुवचनम। ठीक है, ये है यहां पर प्रथमा विभक्ति। कौन सी है? प्रथमा। शब्द आपको ऊपर लिख के दे रखा है बहुत। ठीक है, और
प्रथमा विभक्ति का भवान, एक वचन क्या हो जाएगा, भवान। ठीक है, भवन्तौ, भवन्तौ, भवान का मतलब होता है आ, ठीक है, और भवन्ते, भवन्ते, भवान, भवन्तौ और भवन्ते। फिर उसके बाद में इसने प्रथमा के बाद में तृतीया विभक्ति का रूप पूछा है, तृतीया विभक्ति, ठीक है, और तृतीय विभक्ति का भवता, ठीक है, भवद्भ्याम, और अगला हो जाएगा भवद्भ्याम, ठीक है, और अगला हो जाएगा भवद्भी, भवद्भी, ठीक है। उसके बाद में है पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ठीक है, भवते, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, ठीक है, भवद्भ्य, भवद्भ्य, ठीक है। फिर अगला है पंचमी पूछ ली, और उसके बाद में हमसे ये पूछ रहा है कि भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप क्या होगा, ठीक है। अब हमसे जो है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति भवती, सप्तमी विभक्ति भवती, ठीक है, और भवतो, भवतो, और बहुवचन में है भवत्सु। ये आपका जो है सर्वनाम पद के भवत शब्द के रूप हो जाएंगे। 1 2 3 4, इस 1 2 3 4 हम उससे यहाँ पर जो है 4 विभक्तियों के ही रूप पूछे हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। इसमें कोई भी रूप जो है वो दिया हुआ नहीं है, हमको तीनों वचनों के रूप जो है भरने हैं। शब्द ऊपर दे देगा, इस शब्द के यहाँ विभक्ति दे देगा, ये इस विभक्ति का ये रूप लिखो, ये वचन लिखो, ये वचन पूछ सकता है, ये वचन पूछ सकता है। इस प्रकार से हमको ये इसका उत्तर देखना है। फिर है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4। एतानी कथनानि कै वदति, कै वदति कम वदति लिखत, ऐसा इसमें बताया गया है। देखिए, एतानी वचनानि, एतानी वचनानि कै वदति, कै वदति, ठीक है, कै वदति। और फिर कहता है कि कम वदति, ठीक है, ऐसा हमको लिखना है छांट करके। इसके अंदर जो है एक बात कही गई है, बोला गया है, किसने बोला है और किसको कहा है, ये हमको यहां पर बताना है, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख दिया है। और तो देखिए, कहता है कि आपको ये बताना है कि ये बात किसने कही थी और किससे कही थी, ऐसा हमको लिखना है। देखिए, जयतु जयतु महाराज, यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि यथा, यथा का मतलब होता है उदाहरण, जैसे जयतु जयतु महाराज, ठीक है, जय हो महाराज। तो ये किसने कहा था, कै वदति, कै वदति किसने कहा, और कम वदति, कम वदति, ठीक है। पंडित है, किसने बोला, पंडित है, ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। जयतु जयतु महाराज किसने कहा, एक पंडित ने कहा, किससे कहा, कम वदति, और नृपम राजा को,
ठीक है, उदाहरण दिया। अब इसी प्रकार से हमको लिख देना है। अगला है दूसरा, यह है पहला, दूसरा है सर्वे राज्यसभाम आगच्छन्तु। सर्वे राज्यसभाम आगच्छन्तु। ठीक है, सर्वे राज्यसभाम आगच्छन्तु किसने कहा? सेवका। इन्होंने ये घोषणा करने वाले कौन थे? सेवका। जो है पूरे राज्य में घोषणा कहा है कि सभी जो है कल राज्यसभा में आए, ऐसी घोषणा किसने दी? सेवकों ने। किससे कहा? पंडितान। पंडितान। ठीक है, तीसरा वदंतु कह श्रेष्ठ। वदंतु कह श्रेष्ठ है। ठीक है, वदंतु कह श्रेष्ठ है। ठीक है, और अब देखिए किसने कहा? राजा। राजा ने पूछा, राजा। और किससे? किससे पूछा? पंडितान। पंडितों से लिख दीजिए, पंडितान। ये फिर उसके बाद में है चौथा, क्या कहता है? दिन द्वयस्य समयम यच्छतु। दिन द्वयस्य समयम यच्छतु, है ना? किसने कहा? पंडितों ने। तो लिख दीजिए यहां पर पंडिता। और किससे कही ये बात? नृपम। ठीक है, नृपम। अगला हमारा वाक्य है पांचवा, और क्या कहता है? आगच्छन्तु। आगच्छन्तु भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आगच्छन्तु भवतां सर्वेषां स्वागतम्। कौन कहता है? राजा। ठीक है, कौन कहता है? राजा। किसको कहता है? पंडितान। पंडितान। ठीक है, ये था हमारा चौथा प्रश्न। अगला है प्रश्न संख्या 5, और इसमें जो है कहता है एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर। एक पद के अंदर हमको उत्तर देना, यानी कि आंसर जो है हमको इन प्रश्नों का छोटा आंसर देना, एक ही पद का। राजा कीदृशः आसीत्। तो पहला है राजा कीदृशः आसीत्। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गर्वित। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राजा कैसा था? घमंडी, गर्वित है। ठीक है, फिर है दूसरा, और दूसरा क्या है? राजा केशाम सभाम अकरोत्। राजा केशाम सभाम अकरोत्। राजा केशाम सभाम अकरोत्। ठीक है, तो राजा ने उत्तर
उत्तर। राजा ने किनकी सभा की? तो पंडिता नाम, विद्वान जो लोग जो थे उनकी, पंडिता नाम, पंडिता नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है दिन द्वयस्, सॉरी, राजा, तीसरा, राजा पंडितेभ्य प्रतिदिनानां समयम् अयच्छत्, ठीक है। कहता है राजा पंडितेभ्य कति दिनानाम समयम अयच्छत्, राजा ने पंडितों को कितने दिन का समय दिया? लिख दीजिए उत्तर, द्वयोः दिनयोः, दिनयोः। ठीक है, फिर है 4, प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है कि भयात, ऊपर लिख देता हूं मैं, हो सकता है ये आपको फिर दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इस प्रश्न को। प्रश्न 4, ठीक है, एक पद का प्रश्न है ये कि भयात तूष्णीम उपाविशन, के भयात तूष्णीम उपाविशन, तो पंडिता, उत्तर पंडिता। ठीक है, के भयात तूष्णीम उपाविशन, पंडिता तूष्णीम उपाविशन। इस प्रकार से इसके अंदर जो है कितने प्रश्न थे? ये 4 प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ये था एक पद में उत्तर देने का। हमको ये बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, जल्दी याद होते हैं, और परीक्षा में जो है हमें ये प्रश्न अच्छे अंक दिलाने में सहायक भी होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में हमको ये प्रश्न जो है नंबर दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तर, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। तो फिर वो 5 था। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्येन उत्तर। ठीक है, देखिए नृपः किम चिंतयति, इसमें पहला प्रश्न है नृपः किम चिंतयति स्म। ठीक है, उत्तर नृपः किम चिंतयति स्म। फिर कहता है नृपः चिंतयति स्म यत् अहम एव श्रेष्ठ है। ठीक है, अहम एव
श्रेष्ठ है। अहम एव बुद्धि युक्त है, अहम एव बुद्धि युक्त है, अहम एव बुद्धि युक्त है। निरपय चिंतयति, इसमें यत अहम एव श्रेष्ठ है, अहम एव बुद्धि युक्त है, और आप यहां पर अस्मि भी लिख सकते हो, अस्मि। फिर है 2, प्रश्न संख्या 2, यदि पंडिता सत्यम वदन्ति तहि किम निश्चितम। यदि पंडिताः सत्यम वदन्ति, सत्यम वदन्ति तर्हि किम निश्चितम। ठीक है, यदि पंडित सत्यम वदन्ति तर्हि किम निश्चितम, अगर पंडित सच बोलते तो क्या निश्चित था, तो लिख दीजिए उत्तर यदि पंडिता सत्यम वदन्ति तर्हि मृत्यु तो निश्चितम। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 3, कहता है नृपय पंडितान किम कर्तुम समर्थ है आसीत्। नृपय पंडितान किम कर्तुम समर्थ है आसीत्। नृपय पंडितान किम कर्तुम समर्थ है आसीत्, तो लिख दीजिए उत्तर नृपय पंडितान स्वराज्यात बही तो अपने राज्य से बाहर निष्कासयितुम निष्कासयितुम कर्तुम समर्थ है आसीत्। नृपय पंडितान स्वराज्यात बहि निष्कासितुम कर्तुम समर्थ है आसीत्। राजा जो था वह उन ब्राह्मणों को अपने राज्य से बाहर निष्कासित करने में समर्थ था। अगला है चौथा, नृपय है, सॉरी ऐसे है संसार है कस्य राज्यम
ठीक है, कहता है एसे संसारे कस्य राज्यम ईश्वरस्य। उत्तर ईश्वरस्य। पूरा लिख दीजिए। एसे संसारे ईश्वरस्य राज्यम। यह संसार किसका है? ईश्वर का राज्य। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके अंदर जो है 4 प्रश्न थे। अगला है हमारा 7वां प्रश्न। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 7 और इसमें क्या कहता है? पाठात विपरीतार्थक पदानी लिखत। पाठात विपरीतार्थक पदानी लिखत। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पहला दिया हुआ है विनम्र। ठीक है, विनम्र, और विनम्र का विपरीत क्या हो जाएगा? गर्वित। ठीक है, दूसरा सत्यम। और सत्यम का विपरीत क्या हो जाएगा? असत्यम। तीसरा है हमारा मूर्खा। और मूर्खा का क्या हो जाएगा? प्राज्ञा, बुद्धिमान, प्राज्ञा। ठीक है, फिर है चौथा यहां लिख दीजिए। चौथा है बलहीन। ठीक है, बलयुक्त। ठीक है, पांचवा है हमारा जीवनम। और जीवनम का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? मृत्यु। छठा है हमारा असमर्थ। ठीक है, असमर्थ का क्या हो जाएगा? समर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये प्रश्न था हमारा विपरीतार्थक। ठीक है, लिखने का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8 और इसमें हमारा क्या पूछा गया है? कहता है कि संस्कृतेन अनुवादम करो। प्रश्न संख्या 8। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। पहला हिंदी है, इसमें पहले में दिया हुआ है उसने सोचा यह चित्र बनाएगा। तो लिख दीजिए इसकी संस्कृत क्या बन जाएगी? चिंतयत। उसने सोचा, क्या वो सोचा? वह चित्र बनाएगा। चित्रम क्या करेगा? बनाएगा। रचिष्यति। ओके, ये हो गया इसका संस्कृत अनुवाद। अगला है हमारा, कहता है कि आप सब खाना खाएं।
तो इसका क्या हो जाएगा, भवन्ते आप सब खाना खाएं, भोजनम भोजनम खादन्तु। ठीक है, आप सब खाना खाएं, भवन्ते भोजनम खादन्तु। फिर है अगला, तीसरा कहता है मैं चुप बैठा रहा, अहम तूषणीम उपाविशम ठीक है, उपाविशम। अगला है हमारा, कहता है शेर ने पशुओं की सभा की, सिंह पशुभ्याम, सिंह पशुनाम सभाम एकरोत, ठीक है। फिर अगला है हाथी बूढ़ा था वह चलने में समर्थ न था, पांचवा। गज है वृद्ध आसीत, हाथी बूढ़ा था वृद्ध आसीत वह चलने में समर्थ न था, से चलितुम समर्थ है, वह चलने में, या असमर्थ कर लीजिए, असमर्थ है चलितुम, असमर्थ है आसीत। अगला है, बस इसके अंदर ये जो है हिंदी के 5 वाक्य थे, 1 2 3 4 5 वाक्य थे, इनको हमने जो है यहाँ पर इनकी संस्कृत बना करके लिख दी है। इस प्रकार से इसका अभ्यास कार्य जो है आपका पाठ संख्या 9 पूरा हुआ। आप इनको ध्यान से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।